बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर डिस्कस करेंगे और जो आपकी फेडरल बोर्ड की बुक है, ठीक है, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे। और जो टॉपिक आज मैं आपको बताऊंगा मोस्टली पेपर इसी से आता है, ठीक है। तो आप इसको देखें, चैप्टर वाइज टॉपिक भी आपको बताऊंगा और इसके अलावा मैं आपको कुछ चैप्टर्स भी बताऊंगा जिससे आपका 50% पेपर या 50+ मार्क्स आ सकते हैं। जो बच्चे चाहते हैं हम पास होना चाहते हैं तो वो कौन से चैप्टर करें, उसके लिए अलग मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ, लेकिन पहले आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखें। तो सबसे पहला चैप्टर है स्टैकोमेट्री, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है। तो इसके वो टॉपिक जिसमें से मोस्टली पेपर आता है, तो सबसे पहला टॉपिक है मोल, ठीक है, मोल, ये आपने लाजमी करना है। मोल के बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। तीसरा टॉपिक बेटा है लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल। चौथा टॉपिक जो चैप्टर 1 से बहुत ज्यादा पेपर में आता है फेडरल बोर्ड में, वो यील्ड के, यील्ड और इसका न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 1 में 4 टॉपिक हैं जिसमें से काफी हद तक पिछले जितने भी पेपर हुए हैं इन्हीं 4 टॉपिक को टच करते हैं। इसमें बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर के लिहाज से है वो यील्ड और लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है। इसमें अक्सर वो पूछ लेते हैं कि एक्चुअल यील्ड लेस होती है, थ्योरेटिकल से उसकी रीजन बता दें, वो रीजन पूछ लेते हैं, या न्यूमेरिकल इस अगर लॉन्ग में भी अगर कोई क्वेश्चन से आ जाए तो इसका न्यूमेरिकल ही आता है। अच्छा बेटा, अब आ जाए चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर 2 का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिराइवेशन है एनर्जी और रेडियस की इक्वेशन। रेडियस की इक्वेशन है इसमें, रेडियस एंड एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी की इक्वेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से शॉर्ट भी बन सकता है और कभी कभी लॉन्ग में वो रेडियस की इक्वेशन भी पूछ लेते, ठीक है बेटा। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। और फिर इसके बाद लेमन स्पेक्ट्रम के बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्वांटम नंबर्स है। क्वांटम नंबर्स, जितने भी क्वांटम नंबर्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर्स, ठीक है। और चौथा जो टॉपिक है वो रूल्स, रूल्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कौन कौन से रूल हैं? एक तो बेटा अफबाउ प्रिंसिपल है, ठीक है, पाली एक्लीजन प्रिंसिपल है, हंस रूल है, वो रूल। तो ये 4 टॉपिक इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बेटा आ जाए थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, चैप्टर नंबर 3 की तरफ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो वेस्पर थ्योरी है। सबसे पहले जो है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद वीबीटी, ठीक है, वीबीटी। और बेटा वीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन पिछली दफा भी इसका क्वेश्चन अभी इसी साल, ये क्योंकि मैं आपको सप्लीमेंट्री सेकंड एनुअल के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, पिछली दफा भी हाइब्रिडाइजेशन आई थी, मोस्टली इसमें sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाती है। एसिटाइलिन की स्ट्रक्चर आपसे पूछ लेंगे, या इथीन की। और बेटा एमओटी, तीसरा टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एमओटी में आप N2 की और O2 की डायग्राम लाजमी करें। अगर इसमें से वो क्वेश्चन करेगा तो ये क्वेश्चन कर सकता है कि नाइट्रोजन के केस में सिग्मा 2px की एनर्जी ज्यादा होती है पाई 2py और पाई 2pz से, ठीक है। अब बेटा आ जाए चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर 4 के इंपोर्टेंट टॉपिक देखते हैं। बेटा इसमें तो सबसे पहले डाल्टन लॉ, डाल्टन्स लॉ,
ठीक है, डाल्टन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डाल्टन लॉ की फिर एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, एक्वस टेंशन, रिस्पायरेशन, ठीक है, वो 4 एप्लीकेशंस है, डीप सी डेवर। तो डाल्टन लॉ है, इसकी एप्लीकेशन भी साथ है। इसके बाद बेटा इसके अलावा जो इससे क्वेश्चन जो ज्यादा पूछा जाता है वो वेंडर वाल इक्वेशन भी अक्सर आ जाती है। वेंडर वाल इक्वेशन ये भी इससे पूछी जाती है, वेंडर वाल इक्वेशन। बेटा वेंडर वाल इक्वेशन के बाद जो तीसरा टॉपिक इसका इंपॉर्टेंट है वो है डिराइवेशन फ्रॉम आइडियल गैस, डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, या डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल बिहेवियर से, मतलब गैसें मुनहरिफ क्यों हो जाती हैं, ठीक है। और केएमटी के टू फॉल्टी एजम्पशन है वो भी इसमें पूछे जा सकते हैं। और बेटा इसके बाद एक और टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, ये भी अक्सर आ जाता है पेपर में, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। इसके भी 4 टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। अब आ जाए बेटा चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 में बस एक ही टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, इसके अलावा भी आ सकता है लेकिन मोस्टली इसी से पूछा जाता है, वह टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और साथ एक और टॉपिक भी इंक्लूड करें, लिक्विड क्रिस्टल। टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में डीडीएफ है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। पिछली दफा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस आ गई थी लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें 2 टॉपिक आपने लाजमी करने। बेटा सॉलिड में आ जाए, सॉलिड में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज हैं, 10 के 11 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। उसमें उस प्रॉपर्टी में जो इंपॉर्टेंट है, एक उसमें पॉलीमार्फिज्म, ठीक है, पॉलीमार्फिज्म है। इसके अलावा आइसोमार्फिज्म, ठीक है, पॉलीमार्फिज्म, एसोमार्फिज्म, ठीक है। और इसके अलावा ट्रांजिशन टेम्परेचर ये भी पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। ट्रांजिशन टेम्परेचर के अलावा स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, और बेटा इसके अलावा टाइप ऑफ आयोनिक सॉलिड को, टाइप्स ऑफ सॉलिड में ना आप मतलब टाइप ऑफ सॉलिड जैसे आयोनिक सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसमें इंपॉर्टेंट है। अब आ जाए चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बेटा इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर आप देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो ली कैटलियर प्रिंसिपल है, ली कैटलियर प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसमें हैबरल प्रोसेस है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है ली कैटलियर प्रिंसिपल की। और इसके अलावा कॉमन आयन इफेक्ट है इसमें एक टॉपिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट के अलावा एक्सप्रेशन ऑफ, ये आया भी था सवाल पिछले एनुअल में, एक्सप्रेशन ऑफ KC, KP, KX, KN, ठीक है। और इसके अलावा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बेटा आप सिंपल तरीका है कि बुक सामने रखें और जो जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसमें वो टिक करते जाएं, ठीक है, आपको और भी आसानी होगी। बेटा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में अक्सर वो न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं कि KSP फाइंड करो, तो कभी कभी ऐसा भी होता है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए KSP गिवन होता है और आपको कहते हैं सोल्युबिलिटी फाइंड करें, ठीक है, उसका तरीका भी आपको पता होगा। अब आ जाए एसिड बेस एंड साल्ट, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक द बफर सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें काफी सवाल आते हैं, बफर एक्शन,
बफर सॉल्यूशन, इसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। और बफर सॉल्यूशन के अलावा साल्ट हाइड्रोलिसिस से सवाल आ सकता है, साल्ट हाइड्रोलिसिस, साल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। साल्ट हाइड्रोलिसिस के अलावा कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। ये आप बुक में आप देखिए, आपको नजर आ जाएगा, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, इसमें से सवाल आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा बेटा लेवलिंग इफेक्ट, ठीक है, लेवलिंग इफेक्ट, ठीक है। एसिड जो है वो वाटर के अंदर एक ही स्ट्रेंथ शो करते हैं, जो हेलाइड्स हैं मोस्टली, उसे लेवलिंग इफेक्ट कहते हैं। बेटा चैप्टर 9 की तरफ आ जाए। चैप्टर 9 में जो सबसे पहले इंपोर्टेंट टॉपिक है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फ्रैक्शन ऑर्डर, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और बेटा इसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग, अफेक्टिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ऑन रेट, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, ROR का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बेटा इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्टिवेशन एनर्जी के बाद एक कैटालिसिस को भी आप देख लें, कैटालिसिस, कैटालिसिस, ठीक है। ये चैप्टर 9 के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेटा आज चैप्टर 10 की तरफ, चैप्टर 10 के इंपॉर्टेंट टॉपिक में यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट जो है, कंसंट्रेशन यूनिट्स, कंसंट्रेशन यूनिट्स कौन कौन से हैं, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। कंसंट्रेशन यूनिट है मोलैरिटी, मोलैलिटी, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये यूनिट है। मोलैरिटी का तो न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो वो कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट राउट लॉ, राउट्स लॉ, ये आ सकता है, राउट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, राउट लॉ। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसमें दो बहुत मोस्टली पूछी जाती है, एक तो है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 के। बेटा चैप्टर 11 आ जाए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर 11 ये तो सॉल्यूशन कोलाइड वाला है, ये आ जाए 11 की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे अहम है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ठीक है। दो मेथड है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, ठीक है। और इसके अलावा बेटा गिल्वानिक सेल भी इसमें आपसे पूछ सकते हैं, गिल्वानिक सेल, गिल्वानिक सेल, ठीक है। और बैटरीज, बैटरीज 5 बैटरियां हैं, उसमें ज्यादातर जो लेड स्टोरेज बैटरी है जिसमें चार्जिंग रिचार्जिंग के दोनों रिएक्शन मौजूद हैं, वो पूछी जा सकती है। फ्यूल सेल पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बेटा एक और भी आप साथ कर लें, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। ये भी आपसे पूछी जा सकती है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चैप्टर नंबर 12 की तरफ आए। चैप्टर 12 के जो इंपोर्टेंट टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री है। इसका जो सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है जी वो है हेसिस लॉ, हेसिस लॉ। बोन हैबर साइकिल दूसरा टॉपिक, बोन हैबर साइकिल,
ठीक है, बोन हैबर साइकिल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसके अलावा इंथाल्पीज, डिफरेंट इंथाल्पीज। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछे जा सकते हैं। इंथाल्पीज में आपने पढ़ी ना, इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथाल्पी ऑफ कंबशन। तो बेटा ये 12 चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक को सेपरेट किया है। ठीक है, इसको आप बुक के ऊपर ही देख लें। और अगर आपने, क्योंकि पेपर आने वाला है 2-3 दिन में आपका इंप्रूवमेंट का, तो आप इसी को देखेंगे आपको ये टॉपिक आते हैं कि नहीं आते। अगर आप ये टॉपिक कवर कर ले, इसी के अंदर से शार्ट क्वेश्चन बनते हैं, आपके इंशाल्लाह 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। और वो बच्चे जिनकी तैयारी इस टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और वो सिर्फ पासिंग है, जिनकी सप्ली आ चुकी है, जो पास होना चाहते हैं, तो वो बेटा फिर ये मैं कुछ चैप्टर आपको बताता हूँ, वो कम से कम ये चैप्टर लाजमी कर ले। चैप्टर नंबर 2, 4, 7, 8, 11। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर जिन बच्चों की तैयारी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर, एक तो 2 लाजमी करें। ठीक है, 2, 4 है, ठीक है, 4, 7, 8 और 11, ये चैप्टर वो लाजमी कर ले। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेस, केमिकल इक्विलिब्रियम, एसिड बेस और थर्मोकेमिस्ट्री, ये चैप्टर वो लाजमी कर ले। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें चैप्टर के लिहाज से इंपॉर्टेंट चैप्टर ये। बट आई होप कि आपको ये लेक्चर, ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और बस यही टॉपिक आप कोशिश करें तैयार करें। जिनकी तैयारी नहीं है तो कम से कम ये टॉपिक लाजमी तैयार करें। और इसके अलावा आप, इसका ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ इसी को तैयार करें, इसके अलावा भी आप और भी प्रैक्टिस करें। मोस्टली इस टॉपिक को आपको लाजमी फोकस देना होगा, इसको इग्नोर नहीं करना है इन टॉपिक्स को।